जय जय श्री राम। जब लाइन पे रहें तो फिर आप राइटेस्ट साइड में रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा दूसरा दिन अयोध्या में और आज हम जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने। और हम हो गए अभी रेडी, अभी बज रहे हैं 7:30, थोड़ा लेट हो गए रेडी होने में। अभी आपको दिखाते हैं, करवाते हैं मंदिर के दर्शन। और ये है वो एरिया जहाँ हमारा एयरबीएनबी है। काफ़ी पीसफुल क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया है। तो हम कल गए थे, कल शाम को हम गए थे हनुमानगढ़ी मंदिर में गए थे। बोलते कि वहाँ पहले जाना चाहिए, पर वैसे हम तो रैंडमली गए, हमें कुछ पता नहीं था कि वहाँ पहले जाना चाहिए। पर सही हम कल चले गए और एटलीस्ट हमारी एक मंदिर जाना कंप्लीट हुआ। अभी हम जाएंगे 2-3 जगह और है, आपको मैं दिखाऊंगी आगे। कुत्तों की गैंग बाहर आए, अभी हम वेट कर रहे हैं ई रिक्शा का। बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। तो इधर हमें रिक्शा ने छोड़ा और यहाँ से अंदर पब्लिक गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। यहाँ से अंदर या तो ई रिक्शा जाता है या फिर गोल्फ कार्ट जाता है। कल भी हम गोल्फ कार्ट से ही अंदर गए थे। यहाँ से अंदर हमने लिया ई रिक्शा, क्योंकि यहाँ अंदर सिर्फ ई रिक्शा चलते हैं और जो लोकल गाड़ियाँ हैं, बाइक वगैरह वो चलती है। तो ई रिक्शा वाले ने हमें यहाँ छोड़ा। यहाँ से आगे बाई वॉक जाना पड़ेगा, थोड़ा ही है। कितनी भीड़ है। ना भैया, चलो साइड से चलो। काफ़ी भीड़ है इस समय, क्योंकि ठीक है। अब देखना पड़ेगा मंदिर की एंट्री कहाँ से है। ये सब लोग दर्शन करके आ गए हैं, देखिए कितनी भीड़ है। ठीक है, मंदिर का एंट्री। शायद पहले टिकट लेना पड़े। सुबह पता नहीं। तो ये उनके लिए जैसे आरती वगैरह है उसके लिए टिकट है यहाँ से, लेकिन मिलेगा नहीं, बुक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आपको आरती वगैरह के लिए करना है तो ये ऑनलाइन होगा, यहाँ से पासेस मिलेंगे। बट हम वॉक इन दर्शन करेंगे, तो इधर से जा रहे हैं। बस वहाँ पे इंक्वायरी किया, काफ़ी लोग आए हैं, भीड़ इतनी नहीं है, लाइन अभी तक इतनी नहीं दिख रही है, जो कि ठीक है। इधर से जाएंगे अंदर। हम मुझे लग रहा है हम गलत लाइन में लग गए हैं, चौथी लाइन में। अंदर फोटोग्राफी अलाउड होगी या नहीं, फिलहाल तो हम लेके जा रहे हैं। लेट्स सी। जय जय श्री राम। पहले उतार के गए। हमने कर ली एंट्री। यहाँ पे कुछ अभी तक सामान लिया नहीं है, बैग्स वगैरह चेक हुए, दैट्स इट। और यह मंदिर का एरिया। अंदर आके काफ़ी भीड़ है। लगी हुई फोटो खिंचाने के लिए लगी हुई क्या भीड़। यह है मंदिर का एरिया। डॉग्स के साथ सिक्योरिटी है, देखिए
फिर यहाँ पे जब चप्पल जूते जमा करेंगे हम। यहाँ पे कर दिए हैं जूते जमा R23 में। अरे हमारे बैग ये एंट्री। यहाँ पे लॉकर वगैरह की भी सेवा फ्री में है उपलब्ध। अभी भी मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और दोस्तों यही तक हमारा सत्ता, या फ़ोन जमा करना है फ़ोन। और अभी हम दर्शन करके वापस आ गए हैं। जहाँ पे फ़ोन सबमिट किए थे वहाँ से फ़ोन एंड बैग्स ले लिए, क्योंकि मंदिर में दोनों चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है। अभी देखो अच्छा हो गया, सब बन गया। विश्व में सबसे अच्छा मंदिर है हमारे यहाँ ना। उत्तराखंड में 15 साल मोदी ने किया, योगी ने किया, तो उनको लोगों ने क्यों नहीं लाया? हमारी दीदी की जमीन में घर बना लोगे तो तुम्हारा टूटेगा ना। देखो ना उन्होंने रास्ता बनाया, इतनी सफाई, दो की मजबूती। सफाई तो बहुत है, बहुत अच्छी सफाई है। अब तो कम हो गया। तो इसके पीछे है मंदिर। मंदिर में अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। अभी हमने कर लिया दर्शन। हमें 20 मिनट लगे, 20 मिनट भी नहीं लगे दर्शन करने में। बड़ी आराम से दर्शन हो गए थे। चप्पलें हमें वापस मिल गई। आपको ध्यान रखना कि टोकन नहीं खोलना, क्योंकि उसी से आपको आपकी चप्पल या पर्स मिलेगा, संभाल के रखना है। और कोशिश कीजिए कि आप जब लाइन पे रहें तो फिर आप राइटेस्ट साइड में रहें। मतलब राइट साइड से आपको सबसे आगे वाली लाइन से दर्शन करने को मिलेगा। तो ये मेरी टिप है। दर्शन करने के बाद बाहर पर प्रसाद मिल रहा था। ये सीता माता की रसोई नाम से है, तो यहाँ से प्रसाद मम्मी ले रही हैं। मैं नहीं खा रही है, एक ही लेके आती। देखिए प्रसाद के लिए कितनी भीड़ है। माता रसोई का प्रसाद है। कहते हैं कि सीता माता की रसोई से प्रसाद जरूर खाना चाहिए। ये सीता माता का बनाया हुआ रसोई का प्रसाद है, जो हमें नसीब हुआ है। रसोई का खाना जरूर खाना चाहिए। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है बैठ के खाने की, और जिसको जितने बार प्रसाद चाहिए वो ले सकता है। यहाँ व्यवस्था है पीने के पानी की। हालांकि मेरे कपड़े सारे गीले हो गए हैं। टॉयलेट भी है। मम्मी कहाँ गई? अब मेरी मम्मी का घर जाने का मन नहीं कर रहा है। दर्शन करने के बाद हमने सोचा अभी चलते हैं कनक भवन, जो कि यहाँ से बहुत ही पास है। एकदम वॉक करके जा सकते हैं। और बहुत ही गर्मी थी, इसलिए यहाँ पे एकदम फ्रेश मौसमी का जूस बन रहा था, वो हमने पिया। बहुत ही टेस्टी हो रहा था। और ये है कनक भवन। क्या कनक भवन है? कनक भवन एक पवित्र मंदिर है, जो कि भगवान राम और माता सीता को समर्पित और कहा जाता है जब भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी, तो कैकेयी जी ने उन्हें ये महल गिफ्ट किया था, जो कि सोने से भरा हुआ था। इसीलिए इसका नाम कनक भवन है। और सन 1765 में टीकमगढ़ की रानी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर को राम सीता मंदिर के रूप में बनवाया। और आपको पता है कनक भवन के अंदर राम भगवान एंड सीता माता की 3 रूप में मूर्तियां हैं। एक में वो जवान है, एक में बच्चे और एक में बूढ़े। और यहाँ पर राम भगवान के पैरों के निशान हैं।
और आज भी कनक भवन एकदम बहुत ही सुंदर है और मुझे यकीन है कि पुराने ज़माने में ये बहुत ही सुंदर दिखता होगा। इसका आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम चले गए राजा दशरथ का महल देख। कनक भवन के बहुत ही पास है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सारी लोकेशन आसपास है। अगर आप राम मंदिर पे पहुँच गए तो हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल सब आसपास है, तो आप यहाँ पे वॉक करके जा सकते हैं। दशरथ महल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दशरथ महल, ये राजा दशरथ का महल, मतलब कि अयोध्या का राजमहल। ये भी लगभग सेम आर्किटेक्ट का है, जैसे कनक भवन था वैसे ही सेम डिजाइन है। थोड़ा कलर डिफरेंट है, एरिया थोड़ा कम है। ये देखिए, इसी महल में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का बचपन बीता और इसी महल में भगवान राम को वनवास भेजने का फैसला हुआ, जब कैकई ने दशरथ से 2 अपने वरदान मांगे उस समय। इस मंदिर के अंदर राम परिवार की मूर्तियां हैं, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबकी मूर्तियां यहाँ पे स्थित हैं। इस समय तक दोपहर हो गई थी, बहुत गर्मी लग रही थी, तो सोचा यहाँ पे लस्सी पी। अभी हमने लगभग सब जगह के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करने अपने कमरे पे। दोस्तों, हम लोग दिन में आ गए थे घर रेस्ट करने के लिए। हमने घर पे ही दाल चावल बनाया क्योंकि हम एयरबीएनबी में हैं और यहाँ पे सब चीज़ है, किचन, गैस, यूटेंसिल सब है। और अभी हम वापस से रेडी हो गए हैं। अभी हम जाएंगे राम की पेड़ी में, वहाँ पे आरती होती है सरयू नदी के पास और उसका लाइट शो होता है। उसके बाद हम डिनर वहीं पे करेंगे। और मैं 1 हफ्ते से ज़ुकाम से जूझ रही हूँ क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन ट्रेन का एसी बहुत तेज़ था, मुझे कोल्ड लग गया और फिर जब हम वाराणसी आए तो वहाँ पे सर्दी गर्मी हो गई, रूम के अंदर एसी, बाहर गर्मी। यहाँ पे भी कल बारिश हो गई एंड ट्रेन में भी, और फिर मैं नहा के बाहर चला गया तो बहुत सारी चीज़ हो गई, इसलिए मुझे अभी तक कोल्ड है। अभी हमारा प्लान है कि हम जाएंगे सरयू नदी के पास, वहाँ पे आरती होती है वो देखने। एंड वहाँ की बस राम मंदिर के सामने से मिलती है जो आपको डायरेक्टली लता मंगेशकर चौक तक छोड़ेगी और वहीं के पास सरयू नदी का रास्ता है। आपको जस्ट बस लता मंगेशकर चौक के सामने छोड़ेगी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये चौक लता मंगेशकर जी के सम्मान में बनाई गई है। सरयू नदी, ये है राम की पेड़ी जहाँ पे हम चल रहे हैं और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से आप सुवीनियर्स, मालाएं ये सब ले सकते हैं। और आगे जाके यहाँ पे डैम है और इधर लोग स्नान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। और ये सरयू नदी जो कि बहुत पवित्र है और लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। और इधर चलने के लिए काफ़ी लंबा फुटपाथ है। तो सीधा आपको वहाँ से आना है। और आज फ्राइडे है, वीकेंड है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे लोग आ रखे हैं शाम को घूमने। और लोग यहाँ पे सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। माना जाता है कि अगर आप सरयू नदी में नहाते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और इस जगह को राम की पेड़ी बोला जाता है और यहाँ पे राम भगवान स्नान करने आते थे। अभी हम आ गए सरयू नदी के तट पर। यहाँ पे शाम को 7 बजे पूजा होती है।
और पूजा समाप्त होने के बाद हम चले गए नाइट शो देखने। मैंने गूगल में देखा था कि यहाँ पे 8 बजे नाइट शो होता है। मुझे लगा कि बहुत खतरनाक लाइट शो होगा, पर इतना खास नहीं था। बहुत शोर है और सब जगह से बाकी लाइट्स है, तो इतना पता नहीं चल पा रहा है लाइट शो का। और काफ़ी लोग हैं, आज फ्राइडे है इसलिए। और फिर उसके बाद हम चले गए वापस से रूम की तरफ। और फिर लता मंगेशकर चौक से जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ के लिए बहुत आसानी से बस मिल गई। हमारा अयोध्या का लास्ट डे। हमारी ट्रेन है 4 बजे और हमने जल्दी चेकआउट कर दिया 12 बजे। तो 12 से 4 तक हमें टाइम पास करना है। तो हम यहाँ पे करी लीफ करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आए हैं। धीरे धीरे करके ऑर्डर करेंगे। फ़िलहाल हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की है, बैग्स हमारी यहीं पे हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। यहाँ पे हमने ऑर्डर की कोल्ड कॉफ़ी एंड पाइनएप्पल जूस। 1 घंटे तक हमने कॉफ़ी एंड पाइनएप्पल जूस पीने के बाद ऑर्डर किया बिरयानी। तो यहाँ पे था ये रेस्टोरेंट और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। कंपैरेटिवली काफ़ी शांत है, यहाँ पे लोग काफ़ी कम है। और हम जा रहे हैं दून एक्सप्रेस में जाएंगे, दून एक्सप्रेस। और अयोध्या का रेलवे स्टेशन काफ़ी क्लीन है, आई थिंक क्योंकि ये नया बना है इसलिए। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है रेस्ट करने के लिए सबके लिए। एसी लाउंजेस हैं और खाने आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। आपको और चीज़ें भी खानी है तो सब चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। और फैंस एंड बेंचेस मिलेंगे और काफ़ी सारा स्पेस है रेस्ट करने के लिए। तो अभी हमारी ट्रेन है 4 बजे की और टाइम हो रहा है 3:45। तो अभी हम जा रहे हैं अपना ट्रेन में, हम जा रहे हैं दून एक्सप्रेस में। देखते हैं कैसी रहती है। 09 हावड़ा योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू योगनगरी ऋषिकेश वाया अयोध्या कैंट लखनऊ बरेली जंक्शन मुरादाबाद इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या खिलाएगा नहीं कुछ खाएगा। ट्रेन नंबर 1309 हावड़ा योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू। जी फर्स्ट एसी में काफ़ी आसान हो जाता है, भीड़ भी नहीं होती चढ़ने में, काफ़ी इजीली आप मिल जाते हैं। लकीली हम लोगों को नीचे की सीट मिली है। अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और बज रहे हैं 9। टाइम 7:30 बजे था बट इन्होंने ट्रेन लेट में पहुंचाई है। देखिए ये है ऋषिकेश का नया रेलवे स्टेशन, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ की गोद में। ये था मेरा अयोध्या का व्लॉग। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।